सलाम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। मौजू है गालिब और शेर है ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। इस शेर में एक साइंसी अमल है जो ज़ाहिर है और एक मुहावरा है जो पिन्हा है, छुपा हुआ है। और इस शेर में जो अल्फाज हैं वो आजकल आम इस्तेमाल में नहीं रहे, तो इनके माने देखना ज़रूरी हो जाएंगे। पहला लफ्ज़ है ज़ौफ़। इसके माने हैं तवानाई और ताकत का ना होना, बहुत कमज़ोर होना। फिर है गिरिया, रोना, आहोजारी करना। मुबद्दल, जब एक ही चीज़ किसी दूसरी शक्ल में बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। दमे सर्द के आम माने हैं सांस या आह जो ठंडी हो, मगर लफ्ज़ दम को वक्त के पैराए में भी इस्तेमाल किया गया है और किया जाता है। जैसे कि कहा जाए जिस दम ये वाक़या हुआ, यानी वो लम्हा, वो मोमेंट। और गालिब ने इसको इसी पैराए में लिया है। इसके बाद है लफ्ज़ बावर। इसके माने हैं यकीन आना, समझ में आ जाना। तो यहाँ पर एक ज़िम्नी माने निकल आते हैं, और वो ये है कि जब कोई बात समझ में आ जाए तो वो फ़ायदे का सबब बन जाती है, उससे बेनिफिट ही हासिल होता है। और आखिरी में है पानी का हवा हो जाना। ये वो साइंसी अमल है। ये कॉमन नॉलेज रहा है, पहले भी था और आज भी है। ये दरअसल एवोपरेशन का प्रोसेस है। अगर आप ये स्लाइड देखें तो इसमें एवोपरेशन को एक्सप्लेन किया गया है, मगर इसकी जो आखिरी लाइन है उस पे ज़रा गौर करें। एवोपरेशन से एक दूसरा अमल भी वजूद में आता है, और वो है सरफेस कूलिंग का। यानी जो सतह या सरफेस नम हो और वो नमी जब एवोपरेट हो तो उस सतह और सरफेस का दर्जा हरारत कुछ गिर जाता है, यानी वो सतह ज़रा सी ठंडी हो जाती है। ये ख़ास नुक्ता है और इसको याद रखें। लफ्ज़ ज़ौफ़ इस शेर का कॉर्नर स्टोन है, बुनियाद है इस शेर की। वो इस तरह कि अगर ज़ौफ़ ना हो और इसके बरक्स हो तो फिर एक ऐसा इंसान जिसमें तवानाई हो, ताकत हो, जब वो रोएगा या रोएगी तो आंसू निकलेंगे और गालों से होते हुए दामन तक आ जाएंगे और दामन को तर या नम कर देंगे। मगर ज़ौफ़ की हालत में आंसू नहीं बनेंगे, आंखों में नमी आ जाएगी। और जब आंखों में नमी आएगी तो साइंस अपना काम करेगी। तो होगा क्या? सरफेस कूलिंग। जब आंखों की नमी हवा में तहलील होगी तो आंखों की सतह को ठंडक पहुंचेगी। और यह फिजिकल सेंस में है और साइंस से साबित है। और यही वो दमे सर्द है, वो लम्हा या वो मोमेंट जिस वक्त आंखें सर्द हुई, आंखों की सतह सर्द हुई और आंखों को ठंडक पहुंची। तो यहां पर एक मुहावरा है आंखों की ठंडक। ये इस्तेमाल होता आया है जब कोई अपने प्यारे या अपने प्यारों को देखे तो कहा जाता है कि उसको देखा, उनको देखा, आंखों को ठंडक पहुंची। यानी एक सुकून, इत्मीनान, राहत और तस्कीन मिली। यह गालिब भी कर सकता है कि एक साइंटिफिक फैक्ट को अपनी नज़र में रखते हुए
एक प्योरली मेटाफोरिकल को फिजिकल डायमेंशन में ले आए। तो गालिब इस शेर में बता रहा है कि ये पानी का हवा हो जाने का जो अमल है, अब समझ में आया, ये मेरे फायदे का सबब बना है, क्योंकि इस अमल से मेरी आंखों को हकीकत में एक ठंडक मुयस्सर आई है। अब आंखों की ठंडक गालिब मेटाफोरिकली इस्तेमाल कर रहा है। गालिब का जो रोना है वो उसके कर्ब और उसके दुख की वजह से है। तो मेटाफोरिकली गालिब ये बता रहा है कि मेरा दुख, मेरा कर्ब मुबद्दल हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ उस दमे सर्द में इनटू तस्कीन और राहत में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पानी मुबद्दल हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ हवा में। शेर फिर सुने, ज़ोफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। ये सहर है, जादू है, जो गालिब अपने अल्फाज के चुनाव, इल्म, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन से अपनी शायरी में कर देता है। माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप इसी पैराए में इस शेर को पढ़ें, समझें। मुझे यकीन है आप अप्रिशिएट करेंगे गालिब को भी और उसकी शायरी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।